नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सरकार का एक नया प्रस्ताव अब किसानों के सामने आया है। कल जब मीटिंग चल रही थी सरकार और किसानों के बीच, तब सरकार ने एक नया प्रस्ताव किसानों के सामने रखा कि 1.5 साल तक, 6 महीने, 1 साल, जितना किसान कहें, इन कानूनों को होल्ड करते हैं, चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर संशोधन पर बैठकर बातचीत करते हैं। इसके बाद अब एक उम्मीद जग रही है कि शायद सरकार और किसानों के बीच सहमति बन जाए। शायद ये जो आंदोलन, जिसका 57वां दिन है आज, वो आंदोलन खत्म हो जाए। और इससे जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार के इसी प्रस्ताव पर एक बैठक चल रही है किसान संगठनों की। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच बैठक जारी है और इस बैठक में 32 किसान संगठन के नेता शामिल हैं जो कि सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने कानून को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। कल जब बैठक हुई सरकार और किसानों के बीच, तब उस बैठक के खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आए और उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में हमने एक अच्छे माहौल में किसानों के साथ बातचीत की है और हमने किसानों को एक प्रस्ताव दिया है कि किसान चाहें तो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल तक, जिस पर किसान राजी हों, हम इस कानून को स्थगित करते हैं, हम इस कानून को रोक रहे हैं तब तक। और इस बीच एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकार के कुछ लोग हों, जिसमें किसान संगठनों के लोग हों और बैठकर आपसी तालमेल से, आपसी बातचीत से कैसे इस समस्या का हल निकले, इस पर हम चर्चा करें। अब इसी पर एक बैठक चल रही है किसान संगठनों की, क्योंकि किसानों को सरकार के इस प्रस्ताव का जवाब देना है। और आपको एक चीज और बता दूं कि शाम 5 बजे, यानी कि अब से तकरीबन 1 घंटे बाद किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि इस मीटिंग में उन्होंने क्या तय किया है। यह पता लग जाएगा कि सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का क्या रुख रहता है। क्या किसान इतने इस आंदोलन को आगे जारी रखते हैं या फिर सरकार का प्रस्ताव मान लेते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की जो बैठक थी वो बेनतीजा रही है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च की इजाजत नहीं दी किसानों को। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने पर किसान अड़े हुए हैं। इसी को लेकर यह बैठक दिल्ली पुलिस के साथ हुई थी किसानों की। लेकिन फिलहाल आपको यह बता दें, जो अपडेट है कि यह बैठक भी बेनतीजा साबित हुई है। किसान चाहते हैं कि वो ट्रैक्टर मार्च करें, लेकिन दिल्ली पुलिस इसकी परमिशन नहीं दे रही है। किसानों का कहना है कि वो रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च करना चाहते हैं 26 जनवरी के दिन, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए, 26 जनवरी का हवाला देते हुए पुलिस इस पर राजी नहीं है। यह मसला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ कह दिया था कि हम इस पर फैसला नहीं देंगे, हम इस पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, क्योंकि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है और दिल्ली पुलिस इस पर खुद विचार करे कि उसे इस मैटर से, इस मसले से कैसे डील करना है, कैसे इस मसले को टैकल करना है। इससे पहले कल विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच मीटिंग हुई और सरकार ने किसानों के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया है। सरकार ने कहा है कि वो कृषि कानून पर 1.5 साल तक के लिए रोक लगाने को तैयार है, जिसके बाद आज किसान संगठन बैठक कर रहे हैं और इस पर चर्चा की जा रही है कि सरकार के इस प्रस्ताव का क्या जवाब दे। 2 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर किसानों और पुलिस के बीच मीटिंग की तस्वीर है, जहां पुलिस वालों ने आज बॉर्डर पर किसानों के साथ बैठक कर उन्हें मनाने की कोशिश की और कहा, समझाया कि किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च न निकालें, लेकिन किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने की जिद पर अड़े रहे और पुलिस के साथ किसानों की यह मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई है। और दूसरी मीटिंग सिंघू बॉर्डर पर चल रही है। इस बैठक में 32 किसान संगठनों के नेता शामिल हैं और यहां पर सरकार के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है। मीटिंग में किसानों ने कई प्रस्ताव पर विचार करने की बात की है, तो कई किसान ये कह रहे हैं कि सरकार के प्रस्ताव पर कोई भी चर्चा नहीं होगी, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। तो इस पर यहां पर राय बंटी हुई नजर आ रही है। कुछ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि सरकार का प्रस्ताव है, इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन कुछ किसान इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका यह कहना है, नहीं, हम जिस मांग के साथ यहां पर आए थे वही मांग पूरी होनी चाहिए, यानी कि तीनों कानून जब तक रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक हमें यहां से नहीं हटना चाहिए। लेकिन फिलहाल एक मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में, जहां तक मुझे लगता है, बहुमत के आधार पर फैसला होगा। हो सकता है कि शायद अंदर जो मीटिंग चल रही है उसमें आपस में जो किसान संगठन है वो वोटिंग करें किसकी तरफ ज्यादा मत है, और उसके बाद शाम 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब उस पर एक क्या राय है किसानों की, वो किसान लेकर सामने आए। लेकिन इसी बीच किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ये कह रहे हैं कि हमें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, किसानों को सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सरकार कानून वापस ले तभी किसान वापस जाएगा। सरकार ने जो कल मीटिंग में प्रस्ताव दिया है कि इसको 1.5 साल वास्ते रोका जा सकता है, एक कमेटी बनाई जा सकती है, जो कमेटी जब तक फैसला नहीं करती उन तक इसको रोका रखा जाएगा। इससे हमारी सहमति नहीं है। वहां भी रद्द किया है, इसको मीटिंग में भी रद्द किया है, क्योंकि जो कानून
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾहते हैं जब कानून ही गलत है, कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार मान रही है, उसको रोक लगा रही है, तो इसको रद्द करना चाहिए। रद्द करने के बगैर साढ़े पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार को रद्द करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा और MSP का वखरा कानून बनाना पड़ेगा। इससे अलावा ये अंदोलन जिहड़ा वा चलता रहेगा, ये अंदोलन का हल नहीं निकलेगा। तो सतनाम सिंह पन्नू ने तो बिल्कुल सीधे तौर पर साफ शब्दों में दो टूक जिसको कहते हैं उस लहजे में कह दिया है कि हम सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं मानने वाले हैं। जो हम कह रहे हैं सरकार को वो मानना पड़ेगा, वरना हम हटने वाले नहीं हैं। सरकार पहले कानून वापस ले। किसान नेता राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। क्या आप इसको होल्ड करवा लो, इस पर कमेटी बना देंगे और कमेटी बातचीत करेगी, अपनी रिपोर्ट दे देगी और अगर इनकी जरूरत है तो इनको लागू कर देंगे, जरूरत नहीं है तो इनको कैंसिल कर देंगे। नहीं, हम नहीं है। आज अपने लोग से बात करेंगे सब लोग और जो सरकार का प्रपोजल है उसको बताएंगे कि ये प्रपोजल उनका है। आज मीटिंग, अभी 2 बजे मीटिंग है, तो बात करेंगे वहाँ। चलेंगे, रोड मैप तो सरकार देगी, यहाँ के अधिकारी देंगे दिल्ली के, उनसे बातचीत चल रही है। अभी बात करूंगा कि कहाँ तक बात हुई है। और उधर पंजाब से किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए निकल पड़े हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए सैकड़ों किसान पंजाब से आ रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, वो निकल पड़े हैं। इसलिए सभी किसान, इनका उद्देश्य है कि वो 26 जनवरी से पहले दिल्ली पहुंचे और 26 जनवरी को किसान जिस ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं उस ट्रैक्टर मार्च में सभी लोग हिस्सा लें। किसान और पुलिस के बीच इस बात को लेकर मीटिंग भी हुई थी। पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि 26 जनवरी का मौका है, नाजुक मौका है। ऐसे वक्त पर कई लोग, कई असामाजिक तत्व गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। कहीं किसानों के ट्रैक्टर मार्च की आड़ लेकर वो कुछ गलत करने का प्रयास ना करें, इसीलिए आप अपने इस ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दीजिए। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि किसान इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। तो एक तरफ तो सरकार किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लगातार किसानों और सरकार के बीच में बातचीत चल भी रही है। वहीं किसान के मुद्दे पर कांग्रेस क्या कह रही है वो हम आपको दिखाते हैं। राशिद अल्वी जो कि कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं, जरा उनकी राय भी देख लेते हैं। किसान ईमानदारी के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज वो विचार कर रहे हैं प्रोटेस्ट वापस करने का, लेकिन सरकार सिर्फ धोखा दे रही है। 1.5 साल के बाद सरकार क्या करेगी? क्या 1.5 साल के बाद फिर सरकार चाहती है कि किसान इसी तरह एजिटेशन करे और फिर 1.5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए? अगर सरकार 1.5 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, इसका मतलब है कि सरकार खुद मान रही है कि ये फैसला उसका गलत फैसला है। इसलिए फौरन उन्हें तीनों कानून वापस लेने चाहिए ताकि ये समस्या हमेशा के लिए हल हो जाए। तो कांग्रेस की ओर से सरकार पर ही दोषारोपण किया जा रहा है। राशिद अल्वी ये कह रहे हैं कि जब सरकार 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित कर सकती है, रोक लगा सकती है, तो फिर इसको परमानेंट क्यों नहीं रोक देती है, इसको खत्म ही क्यों नहीं कर देती है। जो किसान मांग कर रहे हैं उस पर ही सरकार सहमत क्यों नहीं हो जा रही है। तो एक तरीके से लग रहा है कि बात जब बनती हुई दिख रही है किसानों और सरकार के बीच, तो इस तरह की बातें कम से कम ये एक सहमति की ओर बढ़ता हुआ जो रास्ता दिख रहा है उसमें आग में घी का काम करती हैं। इस बीच कुछ सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सरकार की ओर से नया प्रस्ताव दिया गया है, तो इस प्रस्ताव के बाद बहुत सी उम्मीदें भी जगी हैं और इसी पर हम अपनी डिबेट की भी शुरुआत करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस डिबेट के क्या सवाल होंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे इस डिबेट के दौरान जो मैं उठाऊंगा। सबसे पहले तो हम सवाल ये उठा रहे हैं कि कृषि कानून पर सरकार ने एक बैरियर प्लान दिया, यानी कि एक स्थगन प्लान दिया है, नया प्लान दिया है। क्या इस नए प्लान से समाधान निकलेगा? 26 जनवरी देश का मान है, फिर भी ट्रैक्टर मार्च पर आखिरकार किसान क्यों अड़े हुए हैं? जब एक सहमति की ओर रास्ता बनता हुआ दिख रहा है तो फिर जिद किस बात की? क्या जिद अब किसानों को भी नहीं छोड़ देनी चाहिए? सरकार का नया प्रस्ताव है, क्या इस नए प्रस्ताव से ये जो टकराव है, ये एक जो टकराव सरकार और किसानों के बीच बना हुआ है, क्या ये टकराव खत्म होगा? ये तमाम सवाल हैं। इस डिबेट के दौरान हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ गए मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनुज अत्रे जी, कांग्रेस के नेता, वो इस वक्त साथ में हमारे जुड़ गए हैं। रमनीत मान साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और विवेक साइलस, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ तेजिंदर सिंह विर्क, किसान नेता, वो भी जुड़ेंगे।
उनकी भी राय हम इसमें लेंगे कि आखिरकार किसानों के मन में चल क्या रहा है, सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर वो क्या सोचते हैं। लेकिन फिलहाल यह जानना जरूरी है कि सिंघू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर वो मीटिंग चल रही है जिससे कल होने वाली मीटिंग जो कि किसानों और सरकार के बीच है उसका भविष्य तय होगा। अरुण धंता इस वक्त सिंघू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अरुण, 2 बजे करीब ये मीटिंग शुरू हुई है और ये मीटिंग हो रही है एक बहुत अहम प्रस्ताव पर जो कि कल सरकार ने किसानों को दिया है 55-56 दिनों के बाद कि हम 1.5 साल तक कानून को स्थगित करते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से बैठते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, सरकार के भी प्रतिनिधि हों, किसानों के भी प्रतिनिधि हों, बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं, आप लोग आंदोलन छोड़ें। क्या वहां पर चल रहा है उस मीटिंग में, कोई इनपुट? बिल्कुल, देखिए अभी अभी जो बैठक है वो अभी शुरू हुई है और अभी बैठक चल रही है क्योंकि संयुक्त मोर्चा की, किसान संयुक्त मोर्चा की ये बैठक है। और रोहित, आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से कल जब सरकार के साथ बैठक खत्म होने के बाद किसान बाहर निकले थे तो बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और बड़े पॉजिटिव तरीके से उन्होंने बातचीत की थी, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया था कि वो कानून को होल्ड पे डालने को तैयार है 1 से 1.5 साल तक। और इस बीच एक कमेटी बन सकती है जिसमें किसान भी रहेंगे और उसके अलावा पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन इसके ऊपर हो सकता है। लेकिन उसके बाद आज जो है वो दिल्ली पुलिस के कुछ सीनियर अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। इस मीटिंग से ठीक पहले जो इस संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हो रही है, इससे पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ भी किसानों की बैठक हुई थी जो 26 जनवरी को लेकर थी, क्योंकि 26 जनवरी बहुत अहम दिन है। और उसके लिए जो है एक तरफ जहां किसान पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, देश के अलग अलग इलाकों से किसान ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और कई आने वाले हैं। और ऐसे में जो है वो पुलिस के पास जिम्मेदारी 26 जनवरी की सुरक्षा वैसे ही है और उसके बाद किसानों के पूरे धरने को मैनेज करना, तो ये तमाम चीजों को लेकर बैठक चली थी जो जिसमें कुछ नतीजा नहीं निकला है। तो ऐसे में एक बैठक कल फिर से पुलिस के साथ होगी, क्योंकि फिलहाल 26 जनवरी के लिए किसान पूरी तरह से तैयारी में लगे। वहीं दूसरी तरफ जो कल बैठक सरकार के साथ है उस पर सरकार ने साफ कर दिया है कि देखिए ये हमारा प्रपोजल है, 1.5 साल तक हम कानून को होल्ड पे डाल सकते हैं और उसका डिस्कशन करते रहेंगे। तो उसको लेकर किसान आज साथ बैठे हुए हैं सभी किसान। अब देखना ये होगा इस बैठक से निकलता क्या है, क्योंकि कल की बैठक उस लिहाज से काफी ज्यादा अहम देखी जा रही है, क्योंकि किसान भी इस जो प्रपोजल सरकार ने दिया उसको लेकर थोड़े से लग रहे हैं कि पॉजिटिव हैं। तो ये बैठक के बाद कुछ खबर निकल सकती है कि आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी किसानों की। अच्छा अरुण, मुझे एक सवाल आपसे और पूछना है, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। मुझे आपसे ये जानना है कि आप कह रहे हैं कि हाँ सहमति बन रही है, क्योंकि आप वहां पर हैं, आप फील भी कर रहे होंगे, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आपको आ रही होंगी। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी मिल रही है कि कुछ किसान नेता तो राजी हैं इस पर कि हाँ ठीक है, सरकार ने अगर 2 कदम आगे बढ़ाया है तो कम से कम 1 कदम हम भी आगे बढ़ाएं। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है और अभी हमने बाइट भी प्ले की थी सतवंत सिंह पन्नू की, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई प्रस्ताव नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जो कानून है इनकी वापसी हमको चाहिए। तो क्या वहां पर अब जो राय है वो बटी हुई भी नजर आ रही है और फिर क्या वोटिंग के आधार पर यह फैसला होगा कौन ज्यादा किसके फेवर में है उस पर? देखिए किसानों के बीच शुरू से ही कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आपस में सारे किसान एक जगह सहमत नहीं है। और इसी बीच हमने पीछे देखा था कुछ नाम ऐसे भी आए थे जो अलग से सरकार से बातचीत कर रहे थे और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के संपर्क में भी थे। तो वो तमाम चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से प्रदर्शन के पहले दिन से सारे किसान एकजुट हैं। कई ऐसी वॉइसेस थी जो लगातार अलग रुख अपना रही थी और कुछ अलग अलग रास्ते पे थे। तो लेकिन अब समय ऐसा है क्योंकि किसानों को भी मालूम है कि उनके प्रदर्शन को करीब 60 दिन होने वाले हैं और ऐसे में सरकार भी अपने रुख पर बरकरार है और किसान भी। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को यह भी लग रहा है कि सरकार थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एक कदम पीछे हट रही है, क्योंकि पहले तक सरकार क्लॉज बाय क्लॉज, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन के लिए जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने यह पहली बार कहा है कि हम इसको होल्ड पे डाल देंगे 1.5 साल तक और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे। तो किसानों को लग रहा है कि सरकार की तरफ से हर कोशिश हो रही है और एक मैसेज बड़ा गलत जा रहा है कि किसान अपनी बात पर बिल्कुल अड़े हुए हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। वहीं दूसरी ओर कोशिश सरकार ये कर रही है कि ये लॉकजाम खत्म हो, तो उसको लेकर किसानों के ऊपर थोड़ा प्रेशर है। तो हो सकता है कि अब कुछ आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले। बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस मिले, उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तस्वीर शायद अगले 1 से 1.5 घंटे में साफ हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की जानकारी है कि किसान शायद 5 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और सिंघू बॉर्डर पर जो बैठक चल रही है उस बैठक में क्या सोचा किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव पर, क्या सहमति बनी है, उसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अरुण धंता इस पूरी जानकारी
जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। मैं अपने पैनल के पास चल रहा हूं। चारू प्रज्ञा जी, एक बार फिर से बता देता हूं, मेरे साथ चारू प्रज्ञा जी हैं बीजेपी की तरफ से, रमनीत मान साहब राजनीतिक विश्लेषक, अनुज अत्रे कांग्रेस नेता इस वक्त साथ में हैं, विवेक साइलस प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और चौधरी साविक मलिक प्रेसिडेंट किसान यूनियन, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चारू जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, अब आप प्रस्ताव लेकर आए 55-56 दिनों के बाद, लगातार किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हमने देखा कोरोना के भी टाइम था, सर्दी का भी टाइम है, बहुत लंबे वक्त लग गया प्रस्ताव को आते आते, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को होल्ड किया। उसके बाद फिर क्या सरकार को याद आया कि हम इसको होल्ड करके, इसको स्थगित करके किसानों की सहमति बना सकते हैं? लगता नहीं कि बहुत देर हो गई यहां पहुंचने में? देखिए, किसानों के साथ भारत सरकार पहले दिन से है और ये हमें पता चलता है बातचीत से। बातचीत के राउंड हो रहे हैं और ये दोनों तरफ से दिखाता है कि किसानों का भी अभी तक भरोसा अपनी सरकार पर पूरा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको एहसास होता है कि किसान बात की आड़ में कोई कर ना बैठे हो, बात की आड़ में एक हट लगाकर एक स्टबर्नेस के साथ ना बैठे हो, क्योंकि हुई मंडियों की सरकार ने उसका सुलझाया कर दिया। एमएसपी के लिए सरकार ने बोल दिया। जब सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर कमेटी बनी तो किसानों ने ये बोल दिया कि हमें इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना। आज भी जिस तरीके से सरकार के प्रस्ताव को डिस्कस करा जा रहा है और आधे लोग अभी भी उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, ये बहुत ही गलत मैसेज भेज रहा है। और ट्रैक्टर रैली पर आते हैं, ट्रैक्टर रैली को भी हमको समझना चाहिए, किसानों को समझना चाहिए, ये हमारे देश की मान की बात है, हमारे देश की सुरक्षा की बात है। किसानों को प्रस्ताव दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि ये रैली आप निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश में रैली आप निकाल लीजिए, हरियाणा में, लेकिन किसान भी जिद पर अड़ा हुआ है। तो मेरी उनसे ये विनती है, किसान नेताओं से विनती है, बाकी जो राजनीतिक कार्यकर्ता किसान बनकर इनके बीच बैठे हैं, उन लोगों से विनती है, किसानों को भटकाने का काम न करें, सुलझाएं समस्या को, उसमें आग में घी ना डालें और ऐसा कोई काम ना हो कि किसान रैली की आड़ में और कोई दुर्घटना घट जाए। चारू जी, कहीं ये एक डर के साथ सरकार के मन में कि डर तो नहीं था कि अब बजट सेशन भी शुरू होने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहा है, सड़कों पर भी उतरते हैं, रैलियां भी करते हैं, किसानों के समर्थन में होने का दावा भी करते हैं। कहीं एक ये डर तो नहीं रहा सरकार के मन में कि बजट सेशन आएगा तो कोई ऐसा ना हो कि फिर से हल्ला हंगामा हो बजट सेशन में और वो सेशन भी इसी मुद्दे की भीड़ चढ़ जाए? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता के हित में काम करती है। ये किसान के लिए भी जो 3 बिल पास हुए, जो लॉज बने, ये उनके फायदे के ही बिल हैं। आप ये देखिए, ये जितना प्रदर्शन पंजाब में हो रहा है और तो कहीं पर नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को फंड करने वाले लोग, बढ़ावा देने वाले लोग, किसानों को भड़काने वाले लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है उनकी राजनीति सरकार के हिसाब से वो नहीं चलाना चाहते, मोदी जी से उल्टा चलना चाहते हैं। बहुत बार हमने ये देखा है, राजनेताओं ने अपने निजी फायदे के लिए देश का नुकसान किया। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे किसानों की आगे बढ़ने का समय आ गया है, उनकी आजादी का समय आ गया है, उनके वाले हैं, उनके दरवाजे पर समृद्धि आएगी और पैसे आएंगे, उनकी इनकम आय बढ़ेगी। लेकिन इस चीज पर जो रोक लगाकर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रहे कि इसका नुकसान सबसे पहले हमारे देश के किसानों को ही होगा। और इतनी अपनी सरकार फ्लेक्सिबल है कि पॉज करने को तैयार है, एक कदम पीछे लेकिन चारू जी, विपक्ष को जो सरकार ने ये प्रस्ताव भेजा है, इसमें विपक्ष को अपनी जीत नजर आ रही है। अनुज अत्रे जी, आपको जीत नजर आ रही है अपनी इसमें? तभी राशिद अलवी कह रहे हैं कि आप 1.5 साल के लिए आप स्थगित कर सकते हैं, तो फिर रोक ही दीजिए ना। क्या जीत दिख रही है कि विपक्ष को इसमें, अगर सरकार और किसानों के बीच सहमति बनती दिख रही है? आप नहीं चाहते कि सहमति बने? अनुज जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनुज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब मिल रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि इसमें हार और जीत का हम प्रश्न नहीं देखते हैं कि जब सरकार लगातार अहंकार वाले एक प्रारूप अपनाए बैठी है। किसान 57वें दिन से जो है आज धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं सरकार से और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, एक भी
किसानों की तरफ से जो बैठे हैं, कोई भी ऐसी हिंसक प्रवृत्ति वाला कोई भी कार्य नहीं हुआ जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो। लेकिन सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने न जाने क्या क्या इनको जो है अपमानजनक बातें करके कहीं आतंकवादी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या बोला, लेकिन बावजूद उसके किसान बिल्कुल शांति से बैठे हैं। जब जब सरकार बुलाती है धैर्य पूर्वक जा रहे हैं, 10 बार जा चुके हैं, 11वीं बार फिर जाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन सरकार अब ये बात एक नया प्रस्ताव देके आई है कि 1.5 साल के लिए हम इसको स्थगित कर देते हैं। 1.5 साल के लिए स्थगित करने के पीछे मंशा क्या है? सरकार जब स्थगित करना चाहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हमने 95% बातें इनकी मान ली हैं कि 5% रहेगी, तो आप 5% के लिए भी क्यों जिद करे बैठे? जब किसानों को आज किसान क्या केवल देश में किसान नहीं है, हर वर्ग को आज सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर से विश्वास रख गया है। इनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है। जो जो इन्होंने जब जब कहा है उसमें कहीं ना कहीं लगातार इसमें फर्क रहा है। लेकिन किसानों को विश्वास है ना, आप खुद ही कह रहे हैं कि किसान लगातार मीटिंग में जा रहे हैं, किसानों को विश्वास है, तभी तो बातचीत चल भी रही है ना। किसानों के पास चारा क्या है? किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। किसान सरकार के पास बार बार अपनी मांग को लेकर आग्रह करने जा रहे हैं। जब जब सरकार समय देती है, किसान जा रहे हैं लेकर के, और जब जब सरकार इनको जो प्रस्ताव देती है, किसान अपनी उससे विनम्रता से उनसे बोलते हैं कि साहब हमें ये स्वीकार नहीं है, आप इसको कानूनों को, तीनों कानूनों को वापस करें। ये जो पूंजीपतियों के हवाले आप व्यवसाय को, जो 25 लाख करोड़ रुपए का देश का व्यवसाय है, आप सौंपना चाहते हैं, इसको मत सौंपिए। किसानों को, गरीब किसानों को उनके हालात पर छोड़ दीजिए। लेकिन ये सरकार जो ये कृषि का जो कॉर्पोरेट एक मॉडल लेकर के आई है, एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेट मॉडल लेकर के आई है, ये देश हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। आप छोड़िए कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट काम करने दीजिए। आज जो है किसी तरह से आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये जमींदारी प्रथा लेकर के इसमें आए हैं देश में, और ये जो नई प्रथा जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की लेके आई है, इस बार इसमें अंग्रेजी हुकूमत नहीं चलेगी। ये भाजपा सरकार की हुकूमत इसमें चलाना चाहती है, जो कि किसानों को स्वीकार करती है। क्यों जबरदस्ती आप उसके ऊपर ये पंचायत थोपना चाहते हैं? क्यों जबरदस्ती? जब आपने ठीक है, मैं किसानों से पूछ लेता हूँ ना, मेरे साथ किसान नेता भी हैं, मेरे साथ किसान नेता चौधरी साबिक मलिक भी हैं। मैं उनसे पूछ लेता हूँ एक बार कि सरकार का जो प्रस्ताव है उस पर किसान क्या सोच रहे हैं। चौधरी साबिक मलिक साहब, आप लोगों की बात तो हुई होगी। अब जो सरकार का नया प्रस्ताव है, ठीक है, एक मीटिंग चल रही है और जो फाइनल आउटकम है वो उस मीटिंग के बाद आएगा, लेकिन जब एक सरकार की ओर से प्रस्ताव आया और ये पहला मौका था जब यस और नो की बात नहीं हुई, जब किसानों ने मना नहीं किया कि नहीं हमें आपका ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, और ये पहली बार हुआ कि किसान उस प्रस्ताव के बाद आए हैं वापस और मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देयर इज सम पॉजिटिविटी। क्या किसान भी ऐसा सोच रहे हैं? हम लोग पहले दिन से पॉजिटिव सोच के साथ काम कर रहे हैं और हमको पता है कि सरकार हमारी सारी बात माने। इन्होंने तो हमको कल प्रस्ताव दिया है, हम तो इनको महीने पहले प्रस्ताव दे चुके हैं। अब इन्होंने हमारे प्रस्ताव पर इतने दिन सोच लेगा तो इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? किसान को भी तो सोचने का मौका दो। रही देना चाहता हूं, जब तक जितने मुकदमे हुए हैं वो वापस नहीं होंगे, जब तक एनआईए के नोटिस वापस नहीं होंगे, जब तक ट्रांसपोर्ट वालों से वापस नहीं होंगे, जितने इन्होंने काम किए हैं, आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ पर अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग देश हित में काम कर रहे हैं। हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, भारत की जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग तिरंगे के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपनी आन बान शान, भारत की शान के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को ये कभी देशद्रोही बताते हैं, कभी ये खालिस्तानी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। हम लोग, जो लोग ऐसे नारे लगाते हैं, जो आकर ऐसे झंडे फहराते हैं, उनको पकड़कर पुलिस को देते हैं और पुलिस उनको पकड़ने के बाद 24 घंटे बाद छोड़ देती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे दल या ऐसे। लेकिन चौधरी साबिक मलिक साहब, एक तरफ आप पॉजिटिविटी की बात करते हैं, एक तरफ आप सरकार से बात करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बार बार आप सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं, तो ऐसे ही दोनों चीजें एक साथ फिर कैसे चलेंगी? चारों चीज का जवाब दीजिए। बात कर रही है, और अभी आप देखो आपका टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, वहाँ लगातार पत्थर अड़ाए जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये मोबाइल टावर क्यों गिराए गए? मैं पूछना चाहती हूँ कि खालिस्तान के लिए नारे क्यों लगाए गए?
मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कौन कहता है खालिस्तान के नारे लगाए गए? अगर वहाँ खालिस्तान के नारे लगाए गए, आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी आईबी क्या कर रही है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आपकी LIU क्या कर रही है? आप लोग उनको पकड़ते क्यों नहीं? क्या आप शासन चलाने में कामयाब नहीं है? आप लोग आप कवर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दीजिए शासन सत्ता, इस्तीफा दे दीजिए। भाई ये तो वो बात हुई कि आप बैठे हैं और बोल रहे हैं कि आप बस लॉज ही वापस लीजिए, उसके अलावा हम ना सुनेंगे, हम ना मानेंगे। किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है। किसान ने कभी भी नारे नहीं लगाए, कभी पोस्टर नहीं लगाए, किसी वापस लो। आप कोई भी एक चैनल बता दो जिसने वहाँ जाकर देखे हो, आपने खुद देखे हो, आप बता दो। आप अभी तक वहाँ गए नहीं हो। प्रोड्यूस उग रहा है जो खेत, आप सुनी सुनाई बातें करते हो, आप लोग सुनी सुनाई बातें करते हो। अगर वहाँ पे कोई काम गलत हो रहा है, आप लोगों को ये तो पता नहीं होता कि हमारा हर एक मुद्दे को पॉइंट बाय पॉइंट बोलने के लिए दो शब्द आपके पास नहीं है। नहीं चाहती कि उनका जो आप लोगों के लिए साथ है, जो है, उसे आप लोगों ने हमारे लिए वो कटीले तार लगवाए हैं जो जानवरों के लिए भी प्रतिबंधित है, और आप लोग उनको नहीं रोक पाते हो। अगर हम पकड़ कर देते हैं उनको, आप छोड़। ठीक है, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, मैं आपके पास आऊंगा। मैं रमनीत मान जी के पास चल रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं रमनीत मान जी, उनके पास में चल रहा हूं। रमनीत मान जी, ठीक है, जो चीजें हो गई उनको भूल जाना चाहिए, जो चीजें पूर्व में हो गई। मुझे लगता है कि अब एक नया प्रस्ताव अगर सरकार लेकर आगे आई है, और जिस पर किसान पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत नहीं तो कुछ हद तक सहमत हैं, तभी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम विचार करके आपको बताएंगे और कल उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है तो 1 कदम तो दूसरे पक्ष को भी आगे बढ़ाना होगा ना। सहमति तो ऐसे ही बनती है सर। एक बात रखता हूं कि बात करने से ही बात बनती है, और जो आज प्रपोजल दिया सरकार ने, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, पर ये बीच का रास्ता एक दिया है सरकार ने कि ना तो इधर की ना उधर की, और ये बीच का एक रास्ता है जिससे 1.5 साल के लिए सरकार ने खुद कहा कि हम इन लॉस को होल्ड कर देते हैं। और 1.5 साल बहुत अच्छा समय होता है कि एक एक बिंदु के ऊपर उसके चर्चा हो जाए, एक एक मांग को अच्छे से डेलिब्रेट किया जाए। ऐसे जल्दबाजी के अंदर किसी तरीके की कोई जल्दबाजी के अंदर कोई फैसला या निर्णय ना लिया जाए, डेलिब्रेशन करके, डेलिब्रेट थॉट देके, और उसके ऊपर कोई एक अंतिम निर्णय लिया जाए कि यह कानून वास्तव में विरोध में है। अब ये तो केवल एक बात हुई। दूसरी बात ये है मेरे भाई कि अभी मैं राशिद अल्वी साहब को भी सुन रहा था और अत्रे जी हैं उनको भी मैं सुन रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आता जब ये कहते कि हिंसा नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली स्थगित की गई, वहां पे क्या हुआ था, उसको क्या हिंसा नहीं बोलते? दूसरी बात, रवनीत बिट्टू पहला वो शख्स है जिसने किसानों को खालिस्तानी कहा था जब उनको वहां पे घुसने से रोका किसानों ने। उन्होंने ये भी कहा कि हम लाशों के ढेर लगा देंगे। कांग्रेस लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली और हर तरीके से हम समर्थन कर रहे हैं, हमारी सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। और 5 तारीख जो 5 अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर 2000 के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे वहां पे, उसके बाद सारा मूवमेंट शुरू हुआ और कहा कि हमारे को ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे इसके काम को। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। रमनीत जी, आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कनेक्शन में प्रॉब्लम है, उसको हम दुरुस्त करते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। मेरे साथ विवेक साइलस जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक साइलस जी, अब इस प्रस्ताव के बाद भी क्या विपक्ष को, क्या समाजवादी पार्टी को सरकार की मंशा पर कोई शक हो रहा है? अब तो प्रस्ताव ठीक है ना, 1.5 साल तक कानून स्थगित करने पर सरकार राजी हो गई है और तैयार है कि चलिए बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातचीत होगी तो जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अब भी कोई शंका है क्या विपक्ष की? देखिए, बात तो होनी चाहिए, पॉजिटिव बात होनी चाहिए और तत्काल इस कानून को वापस लेना चाहिए। अगर किसान इतने खुश होते ना तो घर में बैठ के दिए जला रहे होते। रोहित जी, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि जो पीछे से हुआ वो भूल जाना चाहिए। किसान शहीद हो चुके हैं और आप कह रहे हैं बैठ के यहाँ पर टीवी चैनल पे कि जो हुआ उसको भूल जाना चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने तो खुद ही किसानों को विलन बना दिया, जैसे किसान नहीं। सर विवेक जी, आगे तभी बढ़ा जाता है जब पिछली बातों को भूला जाता है, ठीक है ना? आगे तभी बढ़ा जाता है, नहीं तो पीछे की सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कोई भी नहीं बढ़ पाएगा। सरकार बढ़े ना आगे, तो सरकार तो बढ़ रही है ना। सरकार का प्रस्ताव हुआ, उसी पे तो चर्चा हो रही है। और क्या कह रहा हूं मैं, आप जाके इनिशिएटिव ले लीजिए। सरकार तो आगे बढ़ रही है, वापस ले लें।
सरकार तो आगे बढ़ ही रही है। मुझे तो लग रहा है कि विपक्ष टांग खींचने का काम कर रहा है। विपक्ष चाहता ही नहीं कि सहमति बने। आप लोगों की बातों से यही लगता है कि चाहता ही नहीं आप लोग सहमति बने। ठीक है, मैं इस पर आ रहा हूं, इस वक्त की हेडलाइंस मुझे लेनी है और मैं फिर वापस आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि दिख रहा है मुझे आप लोगों की बातों से कि आप टांग पकड़कर पीछे खींच रहे हैं कि सरकार और किसान आगे बढ़ रहे हैं। एक किसान की तरफ विपक्ष खड़ा हो गया है, एक सरकार, और पीछे खींच रहे हैं कि बात ना बने, सहमति ना बने, क्योंकि विपक्ष को राजनीति करने का मौका फिर नहीं मिलेगा। हेड उनके साथ मेरी बातचीत चल रही थी हेडलाइंस से पहले। विवेक जी, अब बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, भरोसा होता अगर किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, तो ये आंदोलन बहुत पहले खत्म हो जाता। उत्तर प्रदेश के एक योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने खुलेआम किसानों को गुंडा कहा, लेकिन आज भी वो मंत्री पद पे बने हुए हैं। मेरे साथ में पैनल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उनको आतंकवादी और बिचौलिया तक कह दिया। मेरे साथ बैठे थे, कोई बाहर के नहीं थे, हम लोग दोनों साथ में डिबेट बैठे थे। ये देखिए, बात है विश्वास की। भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे किए थे, पहले भी किए थे, कितने वादे पूरे कर दिए। नौकरियों का वादा किया था, बुलेट ट्रेन का किया था, स्मार्ट सिटीज का किया था, गंगा सफाई का किया था। 15 लाख की तो बात ही छोड़ दीजिए। किसानों की आय दुगनी कर रहे थे 2020-22 के अंदर, क्या हुआ? पेट्रोल डीजल एलपीजी पे वादा किया, दाऊद इब्राहिम को भी पकड़ के ला रहे थे। अगर कोई वादा पूरा किया होता तो एक क्रेडिबिलिटी बनती, एक विश्वास जागता, तो किसान जरूर सरकार की बात मानता। लेकिन किसान अच्छी तरह जानता है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। जहां बैठक पे आती है, सामने भी आपने तय कर लिया कि सहमति नहीं बनेगी। चारू जी, ये तय कर लिया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने कि सहमति नहीं बनेगी। कंप्लीट तो 1989 में किसान इससे बड़ा धरना हुआ था, रोहित जी, इससे बड़ा धरना हुआ था दिल्ली में, इंडिया गेट पे हुआ था। प्रज्ञा जी, आपको याद भी है? 1989 में किसान इंडिया गेट पे था, जहाँ पर मुख्यमंत्री जब अपने बंगले खाली करते हैं, वहाँ की टोटियां तक चुरा के ले जाते हैं। तो इस अरे कफन के चोरों, शमशान के दलालों, चारू प्रज्ञा, आप लोग तो शमशान के दलाल है, शमशान के दलाल है आप लोग, कफन के चोर हैं, पीपीई किट के और मास्क के घोटालेबाज हैं। शमशान के दलालों को ऐसी बातें अच्छा शोभा नहीं देती है। चारू प्रज्ञा, शमशान के दलाली बंद करिए, शमशान की दलाली बंद करिए, शमशान घाट की दलाली, शमशान घाट की दलाली बंद करिए, कफन की चोरी बंद करिए, कफन की चोरी और शमशान की दलाली बंद करिए ना। किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये आ रही है बीच में, ये आ रही है बीच में, जब कोई के दलाल आए बीच में, ये शमशान के दलाल आए बीच में। विवेक जी, कहाँ आप बात ले जा रहे हैं? हम लोग किसानों के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, किसानों की सहमति पर बातचीत कर रहे हैं। मैंने सीधा साधा आपसे सवाल पूछा था कि क्या सरकार के इस प्रस्ताव पर आपको लग रहा है कि सहमति बनेगी या नहीं? आप कहां से कहां बातचीत को ले गए हैं, कहां से कहां बातचीत को ले गए हैं? ठीक है, हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। हमारी डिबेट सिर्फ किसानों पर फोकस है। सर, आप अपनी राजनीति मत कीजिए, आप अपनी राजनीति मत कीजिए, एंकर महोदय, आप अपनी राजनीति मत कीजिए। लेवल ऑफ डिस्कोर्स नहीं है यहाँ पे। मैं किसानों के विषय पे चर्चा करने आया था, वही तो कह रहा हूँ। क्या ये कौन है? आप राजनीति आप मत कीजिए, आप दूसरी चीजों को छोड़ दीजिए। हम सिर्फ किसानों को लेकर अभी बातचीत कर रहे हैं। हम सिर्फ इस पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या सहमति बनेगी या नहीं सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर। ठीक है, रमनीत मान जी, आपका कनेक्शन बीच में टूट गया था। रमनीत मान जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपका कनेक्शन, आप जो नया प्रस्ताव है सरकार का, किसानों के मुद्दे पर बात, जो नया प्रस्ताव है सरकार का, उस पर रमनीत जी आप क्या सोचते हैं? कहिए ना, क्या क्या लेकर आए बीच में? भैया, इन लोगों को तो जो करना है कर ही रहे हैं। ये तो मलिक साहब मैं बताऊं, अखिलेश भाई जो है, अखिलेश भाई को तो वैक्सीनेशन से भी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होगी? मैं इसको छोड़ दीजिए। आप तो वैक्सीनेशन आप भी लगवा लो ना। मेरा सर, मैं लगवा लूंगा। जब मेरा नंबर आएगा, मुझे कॉल आएगी, मैं तुरंत जाके लगवाऊंगा। मैं लगवा लूंगा। नहीं, ठीक है, अभी हम इधर उधर की बात ना करें, हम फोकस्ड रहें। मुझे लगता है हम लोग फोकस्ड रहें। रमनीत जी, हम वापस इसी पर रहेंगे, फोकस्ड रहें। और मुझे लगता है कि इसको डिबेट को डिस्ट्रैक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। फोकस्ड रहें, किसानों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि उस पर हम लोग बातचीत करें। रमनीत जी, मैं ये समझता हूं कि कहीं ना हम लोग फोकस लूज कर रहे हैं, ना केवल हम इस डिबेट में बल्कि किसान भी। अरे, हम 3 कानूनों के विषय में बात हो रही थी, 3 कानूनों के ऊपर सरकार ने अनगिनत प्रस्ताव दिए। आप कह रहे हैं मार्च भी करनी है, अब तीनों कानूनों को डिस्कस भी करना है, पराली पे भी चर्चा करनी है, एनआईए के नोटिस के ऊपर भी चर्चा करनी है। अरे भाई, आप चाहते क्या हो? ये 60 दिन का आपका आंदोलन हो गया, इसको निपटा हुआ बात को। अब 1.5 साल के लिए अबायंस
में है। आप इस बात के ऊपर कि क्या चाहते क्या है? और मैं कल भी बैठा था किसान को निपटाए और सरकार कुछ भी करती है। मलिक साहब, किसानों को काट के मेरे में बेच दिया, किसान बोले ही नहीं। कौन सी राजनीतिक पार्टी है? आप सरकार रिजाइन कर दे, छोड़ दे, किसान को ऐसे निपटा मत दो करो यार। मलिक साहब, आप मेरे को किसी भाई ऐसे नहीं, इन्होंने सतनाम पन्नू जी की बात करी। सतनाम पन्नू जी कौन से किसान दल के नेतृत्व करते हैं? उनको किसने अधिकार दिया ये बात कहने का कि हम रिजेक्ट करते हैं? अगर संयुक्त यहाँ पे आगे पहले नैरेटिव सेट कर रहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राशिद अल्वी साहब कहते हैं कानून वापस नहीं होगा तो घर नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे कहते हैं कि सतनाम पन्नू जी है, वो कह रहे हैं कि जी हमने तो तीनों कानून वापस करवाने। अरे आप काले कानून कहते हैं, 2 महीने से मैं भी सुन रहा हूं कैसे हुए काले, वो बिंदुवार चर्चा से आप भागते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई डिस्कोर्स का तरीका नहीं है। और राजनीतिक पार्टी ने इस देश का दुर्भाग्य ये है, को गुलाम करने वाले कानून है कि किसान नेता बनना बहुत आसान है, किसान बनना बहुत मुश्किल है। ये आपने आज पता नहीं क्यों आप हरा पर्दा पहन के, हरी टोपी पहन के नेता बन जाते हैं। अरे नेता बनना आसान है, किसान बनना मुश्किल है। कमरे में बैठ के सब फैसला ले लोगे किसानों का, लोगों को बिठा रखा है, किसानों का फैसला ले लोगे। अरे 4 दिन बॉर्डर पर आइए, 4 दिन आप ठंडी में तो मार्च का देखिए। औचित्य क्या है? 26 को कर लो, 27 को कर लो, कौन मना करता है आपको? अरे हम 26 को करेंगे, हम इस देश के नागरिक नहीं है। ये आपकी डिमांड देश के नागरिक आप नहीं आए थे, है। आपने कहा 26 में बात करेंगे, हमारा नहीं है। कुछ नहीं, एक सुनो मेरी बात। मुख्यमंत्री जी आप बात कर रहे थे, उसने हमारे लिए सड़कें ठोकी है, देश के लिए उसने अच्छा नहीं हमारे है। ऊपर पानी चलाया है, उसने हमारे ऊपर गोली चलाई है। अगर वो जमीन पर हम हेलीकॉप्टर कर जाएंगे हमको बता देना। पूरे हरियाणा में एक बात बताओ मेरे को यार, अरे मलिक साहब बीच में मत चिल्लाओ, 1 मिनट बात सुनो। एक लेवल ऑफ डिस्कोर्स होता है, तरीका होता है। अरे ये बात ना करें, मेरी बात सुनिए। 3,17,948 किसानों ने आत्महत्या करी 1995 से लेकर 2015 के बीच। कहां थे आप? कहां थे आपके किसान नेता? कहां थे ये राशिद अल्वी? कहां थी ये कांग्रेस पार्टी? कहां थे ये राहुल गांधी? आप बताइए, कांग्रेस से ये उत्तर लीजिए, ये कौन सा कानून बनाया इन्होंने? जब से सरकार ग्रीन रेवोल्यूशन का ये बात करते हैं, आत्महत्या की नहीं, की बात करें, किसानों का कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन है इस देश के लिए। आप लोगों ने क्या किया किसानों को इंसेंटिवाइज करने के लिए? आपने क्या इंसेंटिव दिया किसानों को? कांग्रेस पार्टी, तो मैं बताऊं मेरे भाई, वो फूड कूपन की बात कर रहे थे कि राशन को बंद करो, कूपन जारी करो, 30-30 रुपए का कूपन देंगे, 30 रुपए में 1 दिन का खाना आ जाता है एक आदमी का। अरे यार, ये आप लोगों की मानसिकता हम लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ दीजिए। मैंने खूब सुना, मेरे को खूब पता है क्या बैकग्राउंड है इनका। चौधरी साबिक मलिक अगर इसी तरह से जिद पे अड़े रहेंगे या फिर यही जिद वाला अड़ियल रवैया रहेगा तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अगर 2 कदम सरकार बढ़ रही है आगे, प्रस्ताव अगर दे रही है तो उस पर क्या आपत्ति? आपको सरकार का प्रस्ताव ठीक नहीं लग रहा है? मैं बताऊं क्या दिक्कत है, सुनिए। 2015 तक नहीं, मुझे रमनीत जी जवाब मुझे चौधरी साबिक मलिक से ही जवाब लेने दीजिए। मुझे चौधरी मलिक से ही जवाब लेने दीजिए। चौधरी मलिक साहब, क्या दिक्कत है सरकार के इस प्रस्ताव में, ये बताइए। अगर वो 1.5 साल तक कानून स्थगित करके बिंदुवार पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने की बात अगर सरकार कर रही है तो इसका मतलब ये है ना कि अगले 1.5 साल तक तो ये कानून लागू होगा नहीं। और सरकार ये भी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एफिडेविट भी देंगे, तो किसी तरह की मंशा पर भी कोई सवाल नहीं है। फिर कहां शक रह जाता है आपको? बातचीत तो आप चाहते हैं ना, और कानून होल्ड करना, कानून भी होल्ड हो रहा है, बातचीत भी होगी, तो फिर सरकार की मंशा पर शक क्यों? ये दिक्कत मैं बता देता हूं, एक शब्द में बताता हूं। नहीं रमनीत जी, मैं आपसे जान लूंगा। जरा मुझे इसका जवाब चौधरी साबिक मलिक जी से लेने दीजिए ना। किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर वो बैठे हैं, तो वो बताएंगे कि किसानों को क्या ऐसे समस्या है या उनको क्या समस्या है, हम भी समझे थोड़ा। चौधरी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही चौधरी साहब, कुछ दिक्कत है, जरा एक बार करेक्ट कर लीजिए उसको। सर, हाँ, झूठ दी पांडा है लोग, झूठ दी पांडा गठड़ी है झूठ की। ये नहीं चौधरी साहब, अभी भी आवाज नहीं मिल रही आपकी। ठीक है, हम अब चलेंगे आपसे कुछ देर में चौधरी साहब के पास, जब उनका ऑडियो ठीक हो जाएगा। मैं अनुज अत्रे के पास चल रहा हूं। ठीक है, आ गए हैं चौधरी साहब, जुड़ गए हमारे साथ। अनुज, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, बस 2 मिनट का वक्त दीजिए। चौधरी मलिक, बताइए क्या दिक्कत है?
नहीं, फिर से ऑडियो प्रॉब्लम है। चौधरी साहब, आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा। अनुज अत्रे, मुझे बताइए, अगर ये प्रस्ताव है सरकार को तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? इसमें क्या आपको नेगेटिव दिख रहा है? सारी चीजें पूरी हो रही हैं, 1.5 साल तक अगले कानून लागू नहीं होगा, ठीक है, और इस ड्यूरेशन में जब कानून लागू नहीं है तो किसानों पर कोई दबाव भी नहीं है, आराम से बातचीत हो रही है, और पॉइंट टू पॉइंट अगर बातचीत हो रही है तो दिक्कत क्या है फिर? देखिए रोहित जी, ये दिक्कत ये है कि सरकार की मंशा और नीयत ठीक है, इसमें मंशा पे सवाल ही नहीं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देंगे हम कि ये कानून लागू नहीं होगा, फिर मंशा पे सवाल कहां से आता है सर? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं बोलता हूँ। देखिए, अभी रमनीक जी भी बहुत ज्यादा एक पक्षीय बात बोल रहे थे राजनीतिक विश्लेषक होकर के, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हो। आज इनको जो है 1985 से लेकर के 2014 तक की जो आत्महत्याएं दिखाई देगी, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक एक आत्महत्या के लिए जो है उस बात का अफसोस करते हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो सरकार में किसानों से वायदा करके आए थे 2014 कि एक भी किसान की आत्महत्या नहीं होने देंगे, और हालात ये है कि 2020 खत्म होते होते एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है भारत सरकार की, कि 6% इंक्रीज 2019 से 2020 में हुआ है। तो थोड़ा सा उस पर भी जरा प्रकाश डाल दीजिए कि 12,000 मौतें एक साल में हो रही है किसानों की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और ये जो 100 से ज्यादा आपने ये तय कर लिया, बॉर्डर पर बैठ के चली गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये तो सरकार के उस निर्णय के पीछे बैठे हुए किसान अब जान दे रहे हैं, बीमार हैं, जान दे रहे हैं, जिनको ये आतंकवादी बता रहे हैं। वहां पर रिटायर्ड फौजी भी बैठे हैं, जो किसान, जो फौजी रिटायर होने के बाद अपने गांव जाता है वापस तो खेती बाड़ी करता है, वो और भी आपने ये तय कर लिया कि इस कानून के लागू होने के बाद किसान और आत्महत्या करेगा, आपने अभी से तय कर लिया। आप तो मुझे पिछला आंकड़ा बता रहे हैं ना, आप सुधारों के लिए तो कानून लाए जा रहे हैं, जहां तक सरकार इस बात को कहती है। एक किसान की आत्महत्या, एक भी किसान की देश में आत्महत्या होना बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। लेकिन सरकार की जो एक छवि बनी हुई है, और ये छवि किसी के कहने से नहीं बनती है, सरकार ने अपनी छवि जो एक कॉर्पोरेट, जो एक पूंजीपतियों की एक पिछलग्गू होने की जो छवि बनाई है, उसके पीछे कई उदाहरण है और उसके पीछे साक्ष्य हैं, और जो देश के किसानों ने भी देखा है कि जब जब इन्होंने कहा है, आज देश की सरकार के पास अपने पूंजीपति मित्रों के कर्जा माफ करने के लिए 8,75,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा माफ कर दिया है पूंजीपति मित्रों का अपना। और किसानों को सब्सिडी देने के लिए, किसानों का कर्ज माफ करने के लिए केंद्र सरकार के पास 1 रुपया नहीं है। अरुण जेटली जी अब जो स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन जब वित्त मंत्री थे पिछले वर्ष, उन्होंने संसद में खड़े होकर के बोला था कि केंद्र सरकार के पास इनका कर्जा माफ करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं। तो सरकार आज बताएं कि आज किसान ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कि हम लोग एमएसपी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एमएसपी देने से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों को 8,75,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, उससे देश की इकोनॉमी नहीं बिगड़ रही है। आज तक एमएसपी की गारंटी थी क्या? नहीं, एमएसपी की गारंटी, देखिए कितने कानून ऐसे होते हैं देश में, सुधार ऐसे होते हैं कि स्तर बाय स्तर करने पड़ते हैं, और ये तो वायदा ये करके आए थे 2014 और 2019 में, इनके मैनिफेस्टो में, इनके संकल्प पत्र में इन्होंने संकल्प लिया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे और एमएसपी देंगे। तो लागू करने की बात तो कह ही रहे हैं ना प्रज्ञा जी, क्या एमएसपी लागू करने की बात से आप पीछे हट रहे हैं कभी भी? देखिए, कागजों में लागू होना और एमएसपी के अब आप सवाल उठा रहे हैं तो जवाब ले लीजिए। सवाल उठा रहे हैं अनुज अत्रे, तो जवाब भी ले लीजिए। याद दिला दूं कि ये सारे लॉज की बात पिछले 20 सालों से चल रही है। आपके खुद के मैनिफेस्टो में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार। अरे सरकार में आप बैठे हैं, हमारा मैनिफेस्टो नहीं स्वीकार किया किसानों ने, हमारा मैनिफेस्टो किसानों ने नहीं स्वीकार किया, आपके मैनिफेस्टो पर मोहर लगा करके वोट दिया था, और आज आपकी कांग्रेस के सरकार पे वोट। आपने तो सोचा ही नहीं, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सरकार चलाएंगे या अपने मैनिफेस्टो पर सरकार चलाएंगे? देख लीजिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बात सरकार से की जाती है, बात भारतीय जनता पार्टी से की जाती है, और ये जवाब कांग्रेस पार्टी से काम कर रही है। क्या सरकार में हम आपकी जिम्मेदारी आपने जो वायदे किए थे उसमें आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते, आप क्यों नहीं अपने जो वायदे आपने किए थे, जिसके आधार पर आप चुन के आए थे, उस वायदों पर क्यों नहीं खरा उतरते? आपने ये किसानों से कब कहा था कि आप अपने जो है सूट वाले मित्रों को आप साथ पहुंचाएंगे, किसानी की जो व्यवसाय है उसको सूट वालों के हवाले कर देंगे? वो मांगता वो ले रहा है। क्या भाई एक बात बताओ, किसान को ये आजादी नहीं होनी चाहिए? जहाँ मार्केट सबसे अच्छा है वहाँ अपनी फसल बेचने का उनको हक नहीं होना चाहिए? ये सारे हक इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों आपके होते हैं। आप क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं? मुद्दे पर नहीं, मुंह खोलिए ना, हम तो चाहते हैं आप मुंह खोलिए। आपके तो 56 इंच वाले लोगों के जो आपके हैं, 56 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, 56 से ज्यादा दिन से किसान बैठे हैं, लेकिन 56 इंच वालों का मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुंह खोलिए, थोड़ा सा उनके लिए संवेदना प्रकट कीजिए, थोड़ा सा उनके लिए दुख व्यक्त कीजिए, थोड़ी सी आप ही दे दीजिए श्रद्धांजलि, आप ही दे दीजिए उनके लिए, संवेदना आप ही शो कर दीजिए, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे आप, मुंह नहीं खोलना चाहते। आप गिनती गिन रहे हैं कि कितने लोग और कितने किसानों की आप बलि लेंगे। और ये साफ, सच्ची और अच्छी नीति भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है।
मोदी जी की बात है। ये साफ सच्ची नीयत अगर है तो हमारे हाथ जुड़े हैं। देश के किसान इस नीयत पे, इस नियति पे आपके हाथ जोड़ रहे हैं। आप तो इमरजेंसी लगवाते हैं, आपके हिसाब से सिस्टम नहीं चलता, आप तो डंडे बरसाते हैं, लोगों को जेल करवाते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्टेल करते हैं। ये चलिए, आप स्वीकार करती हैं ना कि किसानों पे डंडा, आप स्वीकार करती हैं किसानों पे डंडे नहीं चलाने चाहिए, किसानों पर डंडा चलाना गलत काम है। जरा सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब ठीक है। इस बीच अगर साबिक मलिक जी को मेरी आवाज मिल रही है, साबिक मलिक जी, डंडे कौन मार रहा है आज की डेट में? एक बार अगर आप अपना ऑडियो मुझे चेक करा के अगर मुझे आपकी आवाज मिल रही है तो फिर मैं आपके पास आऊंगा। साबिक जी कुछ बोलिए जरा, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नहीं, साबिक जी की ऑडियो में प्रॉब्लम है, साबिक जी से बात नहीं हो पा रही है हमारी, साबिक जी की ऑडियो में प्रॉब्लम है। विवेक जी के पास हम चल रहे हैं। विवेक जी, अब मंशा पर शक करने की क्या वजह? सिर्फ किसानों पर फोकस होकर बताइए, इधर उधर मत जाइएगा। नहीं, मैं मंशा, देखिए मंशा की बात नहीं है, बात है विश्वास की, ट्रस्ट की। मैंने पहले भी कहा, अगर किसानों को सरकार पे विश्वास होता, एक ट्रस्ट होता, तो किसान बिल्कुल सरकार की बात मानते कि ठीक है, अगर सरकार कानून को वापस लेने के लिए तैयार, वो सिर्फ बोल देती कि हम ले रहे हैं, किसान मान जाते। लेकिन मैंने कितनी वजह बताई आप, बोलती कुछ है और करती कुछ है। जो सरकार ने किया आज तक, क्या किया। अब आप चंद्रमणि का केस देख लीजिए, वो भी किसान थी उड़ीसा में। मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय, उनसे संवाद कर रहे थे और वो ये हुआ कि उनकी जो इनकम है, उनकी जो आय है, वो दुगनी से भी ज्यादा हो गई। 4 दिन के अंदर खुलासा क्या हो गया और उस पत्रकार का क्या हाल हो गया, यूट्यूब हो गया था कि आय दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, और किस तरह हिंदुस्तान के किसानों ने देखा। तो बात है ट्रस्ट की। अरे जब डीएसपी देवेंद्र सिंह, जो कि आतंकवादियों के साथ पकड़ा गए थे, उनके खिलाफ अब 1 साल में चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, तो आप पे कौन ट्रस्ट करेगा? वो आतंकवादी भी छूट गया। मसला है, वो सब अलग मसला है। मुझे बताइए कि ये ट्रस्ट का सवाल है। हाँ, मुझे बताइए कि ये ट्रस्ट का सवाल है। ट्रस्ट का सवाल है, किसानों को, ठीक है, आप कह रहे हैं ट्रस्ट का सवाल है, तो उसी के लिए तो सरकार कह रही है ना, उसी के लिए सरकार कह रही है कि 1.5 साल का वक्त हम लेते हैं, 1.5 साल में बातचीत करते हैं, 1.5 साल में कानून लागू नहीं होगा, यानी कि अगले 1.5 साल में कानून लागू नहीं होगा ना। सरकार ये भरोसा दिला तो रही है, फिर इसमें विपक्ष को आपत्ति क्या है? बात तो यही है, भरोसा ही तो नहीं है लोगों को, किसानों को नहीं है। विपक्ष आपको, तो छोड़ आपको देश के सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है? वो कह रहे हैं कोर्ट पे एफिडेविट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस बात का, तो देश के कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है? किस केस में कहां सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार की दे के पलटी, आपको पता नहीं है क्या? कि मैं लिस्ट दिखाऊं आपको? दिखाइए, बताइए। तो कौन विश्वास करेगा? बताइए। मतलब आप यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही मैं कह रहा हूं कि सरकार की मंशा पे सवाल आप खड़े कर रहे हैं, और आप, और हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार को हाईकोर्ट लगाता है, रोज एसआईटी बनाते हैं, अरे शमशान के दलालों, चुप हो जाओ। विवेक जी फिर आप भटक रहे हैं, विवेक जी फिर भटक रहे हैं। शमशान की दलाली खाने वाले, शमशान घाट में दलाली खाने वाले। अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। अगर आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। एक ही चीज, एक ही लाइन बार बार बोलना, इससे क्या साबित करेंगे, बताइए ना। उनको क्या हक है? जो लोग शमशान की दलाली खा जाए, उन पे कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? बस यही एक वजह है, यही एक वजह है। आप लोग ट्रस्ट बिल्डिंग होने ही नहीं देना चाहते, आप लोग ट्रस्ट बिल्डिंग होने ही नहीं देना चाहते। मुझे एक वजह दे दीजिए, आप मुझे एक वजह दे दीजिए, क्यों ट्रस्ट करें? ट्रस्ट बिल्डिंग होने ही नहीं देना चाहते ना आप लोग, फिर कैसे होगा ट्रस्ट? किसान क्यों ट्रस्ट करे सरकार पे? आप ही मुझे बता दीजिए। अगर आप पे ट्रस्ट किया होता, तो आपकी सरकार होती ना यूपी में। आप पे ट्रस्ट किया हो तो आपकी सरकार होती यूपी में। फिर बोलने के लिए तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। इसीलिए बातचीत सरकार आई उत्तर प्रदेश। आप पॉलिटिकल बात मत कीजिए, मैं आपसे सीधा कह रहा हूं, मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। रमनीत मान जी के पास में चल रहा हूं। रमनीत मान जी, क्या विपक्ष नहीं चाहता? क्या ट्रस्ट बिल्डिंग हो? क्या विपक्ष नहीं चाहता रमनीत मान जी की ट्रस्ट बिल्डिंग हो, सरकार और किसानों के बीच में एक सहमति बनती हुई दिख रही है, तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है? क्या मैं ये कहूँ रमनीत मान जी? भारत सरकार ने उठाया है 18 महीने के लिए इस कानून को अबायंस में रखने की बात की है, ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर के तहत की है। और उसी चीज को किसान संगठन भी सीरियसली लेके, संजीदगी से लेके उसके ऊपर एक विमर्श कर रहे हैं। विपक्ष किसान संघ है, वो अपनी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विचार प्रकट करेंगे, एक डेलिब्रेटेड थॉट आएगा।
राजनीतिक व्यक्ति इसके ऊपर अपनी राजनीतिक चश्मे के बिना बात नहीं करेगा। ये चाहे सपा के लिए हो, ये बात सबके ऊपर बराबर लागू है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जी 3,17,948 किसानों ने 10 सालों में आत्महत्या की थी, तो औसतन 90 किसान रोज आत्महत्या कर रहे थे। तब इन लोगों ने क्या संज्ञान लिया? तब ये किसान नेता जो आज तथाकथित बैठे हैं, देखिए मैं कहना नहीं चाहता था, पर मेरे को कहना 2014 के अंदर टिकैत साहब चुनाव लड़ रहे थे, उनको 95-9600 वोट पड़े पार्लियामेंट में, जब टोटल वोट 10.5 लाख से ऊपर कास्ट हुए थे। तो ये बातें करने की नहीं है, पर आज का जो इशू एट हैंड है वो ये हमने ये देखना है कि क्या हम किसानों और सरकारों के बीच, सरकार अंदर क्या हमारे को किसी सपा की या कांग्रेस की दलाली चाहिए क्या बीच में? क्या हम चाहते हैं ये लोग आके मध्यस्थता करें? भाजपा की दलाली करिए। क्या हम चाहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सरकार है, ठीक है। अनुज अत्रे क्या टेंशन हो रही है? क्या अनुज अत्रे क्या टेंशन हो रही है क्या विपक्ष को कि कहीं आज बात ना बन जाए, कहीं किसान सरकार के प्रस्ताव को हाँ ना कर दें? टेंशन हो रही है क्या विपक्ष को कुछ कि फिर राजनीति के लिए कुछ मसला मिलेगा नहीं हमको? रोहित जी, आज लोगों में हिम्मत नहीं है कि कि आपने ऐसे कानून क्यों बताया और किसान क्यों नहीं बात मान रहे हैं, आप क्यों सरकार अपनी जिद पे अड़ी है। लेकिन प्रश्न कांग्रेस से बार बार पूछा जाता है, अरे हम क्यों चाहेंगे बताइए, हम क्यों नहीं चाहते कि देश में संपन्नता हो, खुशहाली आए, सरकार जो भी किसी की भी पार्टी की रहे। आज क्यों 2014 से आप और 2014 की पहले की अगर आप देश की स्थिति देख लें, देश के जनता की स्थिति देख लें कि क्यों लोगों की जो है आमदनी खत्म हुई पड़ी। जो पहले की स्थिति जो खुशहाली थी, जिनको इन्होंने अच्छे दिन लाने का वायदा किया था, तो और बुरे दिन में तब्दील कर दिया जो जनता कहती है। किसान कहते हैं हमें 2014 से पहले के दिन अच्छे थे, हम चाहते हैं कि ठीक है। चलिए देखते हैं अभी किसान इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये किसान और सरकार के बीच का मुद्दा है और किसान और सरकार मिलकर इसको तय करें। मीटिंग अभी तक कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो कल होने वाली मीटिंग है वो बहुत पॉजिटिव रहे और उसमें कुछ अच्छा निकलकर सामने आए। साबिक जी से हमारा संपर्क टूट गया, नहीं तो उनसे एक आध रिएक्शन हम लेते, बातचीत करते, किसानों के मन की बात को हम और जानते, लेकिन उनसे संपर्क बीच में हमारा नहीं हो पाया। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, चारू जी, रमनीत जी, अनुज अत्रे जी, विवेक साइलेस जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि किसान क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, ये तस्वीर अभी शायद कुछ देर में साफ हो जाएगी। अब से कुछ देर में किसान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बता देंगे कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करने का, उस पर किसान क्या सोचते हैं, उस पर उनकी क्या सहमति बनी है और वही तय करेगा कि कल होने वाली जो बैठक है उसकी दिशा क्या रहेगी।